हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आजाद सर एक नई वीडियो लेकर आया हूं। जो आपका पेपर होने वाला है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो आज मैं इस वीडियो में अपन लोग टॉपिक कवर करेंगे तो इसमें बेटा एक टॉपिक अपना पेपर में फंस सकता है। ठीक है, देखें टॉपिकों के नाम क्या है पहले देखें। अपन इस वीडियो में बेटा 9 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक है संधारित्र, दूसरा टॉपिक है संधारित्र के उपयोग, तीसरा है परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, वैद्युत भंजन, परावैद्युत सामर्थ्य, भंजक विभवांतर, संधारित्र में परावैद्युत का कार्य और आखिरी वाला ये डेरिवेशन है। जो आखिरी है डेरिवेशन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके पेपर में आने की संभावना बेटा सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये डेरिवेशन अपन को तभी समझ में आएगा तब ये छोटी छोटी बातें अपन लोग समझ चुके होंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले अपन लोग संधारित्र पे चर्चा करते हैं। संधारित्र होता क्या है? ठीक है, संधारित्र क्या होता है इस पे चर्चा करते हैं। देखो बेटा, हाँ, इसको समझाने से पहले जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो अपना इस वीडियो को अपना प्यार दें। ठीक है बेटा, लाइक करें वीडियो को। ठीक है, अब जरा देखें संधारित्र एवं परावैद्युत। ठीक है बेटा, ये इस वाले चैप्टर के टॉपिक है। अभी हम इसी चैप्टर में से ये टॉपिक उठा के ले आए हैं जिनके पेपर में आने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहले संधारित्र क्या होता है? संधारित्र क्या होता है हम आपको बात बताएं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन यानी एक ऐसा सिस्टम है जिससे चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। भाई चालक है, चालक की धारिता को बढ़ाना है, हमें चालक है और चालक की धारिता को बेटा बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, एक संधारित्र का उपयोग करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं ऐसा समायोजन जिससे चालक की धारिता बढ़ जाती है और चालक अधिक आवेश ग्रहण कर सकता है। चालक अधिक आवेश ग्रहण कर सकता है। ठीक है बेटा, अच्छा अब संधारित्र के बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको अगली हेडिंग समझाने से पहले संधारित्र के उपयोग में आपको बताएं। अभी हम आपको उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना कि आपको पेपर में लिख कर आना है, पेपर में लिख कर आना है, उसी के हिसाब से हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, संधारित्र के कई उपयोग हैं लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन जो पूछा गया तो वो ऐसे पूछा गया कि संधारित्र के कोई 2 उपयोग बताइए। ठीक है बेटा, तो अपने पास अब इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि आप पूरा उपयोग देखते रहें, शॉर्ट में समझें संधारित्र के 2 उपयोग क्या है। देखें, आवेश के संग्रहण में मतलब क्या है, जब किसी परिपथ में अपन लोग संधारित्र को जोड़ते हैं तो उस परिपथ में क्षणिक किंतु प्रबल धारा उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी थोड़ी देर के लिए अगर हमें परिपथ को प्रबल धारा यानी अधिक धारा देना हो तो हम संधारित्र का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और दूसरा है इसका ऊर्जा संचय में। ठीक है बेटा, इसमें क्या है कि देखो अगर आपने संधारित्र को देखा होगा तो आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बनता है। हाँ बेटा, कौन सा क्षेत्र बनता है उनकी प्लेटों के बीच? वैद्युत क्षेत्र बनता है और वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऊर्जा क्या होती है, संचित होती है। स्थित ऊर्जा क्या होती है बेटा, संचित होती है। ठीक है, यानी संधारित्र हो गया, संधारित्र के 2 उपयोग हो गए। अब सबसे पहली बात परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं ये बहुत ध्यान से समझना आप, क्योंकि संधारित्र और परावैद्युत पदार्थ का कनेक्शन है। अब बेटा आप लोग ये समझ रहे हो कि क्या कनेक्शन है, ठीक है, वो भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, और ध्यान से इस वीडियो को समझें और समझने के बाद इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार करें। इन 9 टॉपिकों में से एक टॉपिक आपका पेपर में आ सकता है। चलो ठीक है, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ
जिनको रगड़ने पर वह आवेशित हो जाते हैं, आवेशित हो, यानी वे पदार्थ जिनको रगड़ने पर वह क्या हो जाते हैं बेटा, आवेशित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, अंबर है, कांच है, और इनमें अभी धारा प्रवाहित नहीं होती है, इनमें धारा, प्लास्टिक में क्या कहीं करंट आता है क्या, नहीं, इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है बेटा, यानी अभी अपन ने कितने टॉपिक पढ़े, संधारित्र, संधारित्र के दो उपयोग और परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या है एक बार और देखें बेटा, ऐसे पदार्थ जिनको रगड़ने पर वो आवेशित हो जाते हैं, हो जाते, उन पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। हाँ बेटा, अब अपन लोग इसका देखते हैं टॉपिक नंबर 4। ठीक है, परावैद्युत का ध्रुवण, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, परावैद्युत का ध्रुवण। ठीक है, इसमें ये आपको अगर पेपर में आता है परावैद्युत का ध्रुवण, इतनी भाषा लिखना पड़ेगी और ये दो छोटे से चित्र बनाना पड़ेंगे। अब ये है क्या, ध्यान से चीज को समझने की कोशिश करना, कई बार पेपर में आ चुका है परावैद्युत का ध्रुवण। ठीक है, देखें, कोई भी माध्यम हो अणु या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इतना तो आप जानते हो कि कोई भी माध्यम होता है वो अणु या परमाणुओं से बना होता है, यहां तक तो आप चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, परमाणु में धन आवेश उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। परमाणु में बोलो बेटा क्या नाभिक होता है, हाँ, और नाभिक पर जो प्रोटॉन होता है वो धन का होता है, इसलिए नाभिक जो है वो धन आवेशित होता है। ठीक है, केंद्रित होता है, तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये अपन सब लोग जानते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु में जो नाभिक होता है वो नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन परावैद्युत पदार्थ में, परावैद्युत पदार्थों में, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, 2 मिनट पहले हमने आपको समझाया था। परावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक से आकर्षण बल के द्वारा नाभिक से वो दृढ़ता पूर्वक क्या होते बेटा, बंधे होते हैं। ठीक है बेटा, चलो जब किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच में, अच्छा परावैद्युत पदार्थ को अब देखना बेटा क्या कह रहे हैं हम, परावैद्युत पदार्थ है, हाँ, परावैद्युत पदार्थ हमने समझा था और संधारित्र समझा था। ठीक है, अब परावैद्युत पदार्थ को हम कहां ले गए, संधारित्र की प्लेटों के बीच में ले गए। प्लेटों के कहां ले गए बेटा, बीच में ले गए वैद्युत क्षेत्र, और संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें रखते हैं। किसको रखा बेटा, परावैद्युत पदार्थ को। चलो ठीक है, तो उसके अणुओं के नाभिक क्षेत्र की दिशा में, तो जो नाभिक है, नाभिक वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विपरीत दिशा में विस्थापित तो हो जाते हैं। परमाणु में बेटा 2 प्रकार का आवेश होता है, एक धनावेशित, जो धनावेश होता है वो नाभिक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब संधारित्र में वैद्युत क्षेत्र में अपन संधारित्र के वैद्युत क्षेत्र में जब इस परमाणु इसको रखते हैं परावैद्युत पदार्थ को, तो होता क्या है कि जो नाभिक होते हैं वो क्षेत्र की दिशा में, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार परावैद्युत के प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा क्या हो जाता है, ऋण आवेशित तो हो जाता है। चलो ठीक है बेटा, एक तरफ धन हो जाता है पूरा और एक तरफ क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है, तथा ठीक है बेटा, और परावैद्युत पदार्थ को ध्रुवित कहा जाता है। क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ को ध्रुवित कहते हैं। ये आवेश संधारित्र की प्लेटों के आवेशों से विपरीत चिन्ह के होते हैं, यानी जहां प्लस होगा उस तरफ जाएगा परावैद्युत पदार्थ का ऋण, और जिस प्लेट पर ऋण होगा उस तरफ जाएगा धन। ठीक है, होने वाली ये क्रिया क्या कहलाती है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। अब बेटा इसको थोड़ा अपन चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है बेटा, जरा देखें। चलो ये है, यहां से समझते हैं। ये संधारित्र है, ये क्या है बेटा, संधारित्र की 2 प्लेटें हैं।
एक धन प्लेट है और एक क्या है, ऋण प्लेट। और जब परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है तो जो धन वाला है, जो धन वाले नाभिक हैं, वो किस प्लेट की तरफ चले गए, ऋण की तरफ। और जो ये ऋण वाले हैं वो कहां आ गए बेटा, धन की तरफ आ गए। तो ये क्रिया, अच्छा अब जरा आप देखोगे, अब ये देखो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र हमेशा जो होता है इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है वो प्लस से माइनस, माइनस की दिशा में होता है। तो ये जो नाभिक होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं, और जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की बेटा विपरीत दिशा में जाते हैं। इस प्रकार से आपको परावैद्युत का ध्रुवण, ये इतना ये लिखना पड़ेगा, पेपर में आता है ना, और यहां से ये इतने चित्र बनाना पड़ेंगे।